ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैरा कमांडोज उतार दिए। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है। और वहां पर उन्होंने जी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर दी है जिनको नाम दिया है डेविल स्ट्राइकर। जी ये एक्सरसाइज इंडिया ने डन करके बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को ओपनली ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी रेडी होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, न्यूज़ों में सुना होगा, ये किस तरीके से बांग्लादेश की सीमा पर भारत ने पैरा कमांडो को उतार करके एक्सरसाइज किया और एयर स्ट्राइक किया। क्योंकि लिए बांग्लादेश जो है हमेशा पाकिस्तान के आईएसआई से मिल करके और वहाँ पर पावर दिखाता है, भारत को दिखाता है कि हम लोग इसी तरीके से आप पर हमला करेंगे और अपनी ताकत को इजहार करता है। इसी को लेकर के भारत चुप्पी साध रहा था, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के सीमा पर इसी तरीके से चिकन नेक जो बॉर्डर हुआ करता था, वहाँ पर एयर स्ट्राइक इस तरीके से ट्रेनिंग दिखाया पैरा कमांडो को उतार करके। आइए हम लोग पाकिस्तानियों के जुबान से सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया, इनको चाहिए ऐसा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर ऐसा करेगा तो उसको किसी ना किसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा। और अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें, लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? उनकी उनकी इकोनॉमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। जो हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारी सैटेलाइट्स हैं, वो भी चाइना की मदद से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा, बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरकी पाकिस्तान था, तो इसको क्यों अलग किया गया था? किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अभी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पे डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी, जैसी थी, जो कुछ भी था, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग था बांग्लादेश। इस टाइम में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंडिया के मध्य मुकाबले वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं सारे, तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी। बांग्लादेश ने पिछले दिनों बॉर्डर पे तुर्की के ड्रोन उड़ाए। फिर खबर सुनने में आती है उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। आप खबर आई है कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहां पर आईएसआई डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीजें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लगे हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो? तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहां पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है? वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलकर भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक अ रोल्स रॉयस है, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं है। तो ये भी इसी तरह ये दोनों हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट किया। आप एक चीज बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज इनकी नहीं है। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और इनके टैक्सेस इतने ज्यादा हैं। अब आप ये पीटीए टैक्सी देख लें, वो बंदा जो है वो नॉन पीटीए फोन क्यों? वो इसलिए सरकार लगाने के 1.5 लाख, वो इसीलिए कि अब देखें ना कि अब एक बाहर से बंदा आता है, वो जब आता है तो उसको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब उसका 2 या 4 महीने फोन चलता है। तो ये आप देखें ना कि ये मुतनफर करने की कोशिश है। जिसने भी ये टैक्स लगाए हैं उसने ज्यादा की थी, और आगे आने वाले और ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं। इनको चाहिए, ये कह रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रांग हो रहा है। कोई मुझे आप एक बात ऑडियंस में कोई एक बंदा नीचे कमेंट में बता दे कि पाकिस्तान किस तरह इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, रोड्स बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो किधर से? हमारी जेब से, आपकी जेब से, अवाम की जेब से। ये कभी भी जो कुछ दिल कर लें, बांग्लादेश मिल के, पाकिस्तान मिल के, अभी एक भी हो जाए ना, ये इंडिया के मध्य मुकाबले आ ही नहीं सकते। जो हमारे पास नाइट गॉगल्स होती है ना, इंडिया के पास एक है जो तकरीबन 65 लाख का एक आता है, इंडियन 65 लाख का, 3 करोड़ का पाकिस्तानी बनता है। हमारे वो 3 लोगों के लिए एक है, उनके 1 लोगों के लिए 3 है, ये फर्क है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनके जो पैराट्रोपर्स हैं और हमारे पैराट्रोपर्स मीन आसमान पर, यहाँ बस ये आपने 71 की भी आपने जंग जीत ली, 65 की सिर्फ बुक्स में हमने लड़ी है, बुक्स में हमने जीती है। आप इतिहास पीछे चेक करके देख लें, यहाँ पे हमें बस आप इर्तुगल गाजी देख लें, उस्मान देख लें, वो भी सब फेक न्यूज़ हैं, सब फेक ड्रामे इन्होंने खुद बनाए हैं ताकि अवाम को डाइवर्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ है, ये कभी भी इंडिया के मध्य मुकाबले नहीं आ सकते। मेरा तो ये नजरिया है, लोगों का क्या? मुझे अगर हम हालात देखें इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि आपने बड़ा खूबसूरत टॉपिक को कवर किया कि इकोनॉमी देखिए किसकी स्ट्रॉन्ग है, फिर डिफेंस पे बाद में बात आती है। अगर देखा जाए तो इंडिया कहते हैं कि हमने बांग्लादेश के साथ ट्रेड की, इनको फ्री वीजा दिए, शेख हसीना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमारे बड़े बड़े ब्रांड टेक्सटाइल के बांग्लादेश के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, अडानी इनको कहते हैं ना लोन वाली बिजली जो है वो प्रोवाइड करें, सस्ती बिजली प्रोवाइड करें। फिर इतना सब कुछ करने के बाद आखिर आज हमें बांग्लादेश ने क्या दिया? हमें बांग्लादेश ने कुछ भी नहीं दिया। ये इंडियन कहते हैं बांग्लादेश को लेके कि इन्होंने हमारा नमक खाया लेकिन नमक हलाल ही नहीं की। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी सॉरी बात कर रहा हूँ कि ना बांग्लादेश ने हमें कुछ दिया है,
हमें तो उनका देना बनता भी नहीं है जो हमने उनके साथ किया और उनको साइड पे किया था, लेकिन उनको कम लेकिन हम तो कहते हैं वो तो इंडिया की साजिश थी, अगर इंडिया ना आता तो हमारा बांग्लादेश ना बनता, हमारा तो पाकिस्तान ही रहता। ये देखे ना कि अब ऐसा लिखा जाता है और बताया भी जा रहा मैं है। वही पहले भी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो लिखा जाता है वो गलती लिखा जाता है, जो लिखने वाले भी हम लोग ही हैं। अच्छा। जिसने अब वो कहते हैं ना आप गूगल कर लें, गूगल पे भी हमने वही उन्होंने गूगल वालों ने बताया जो विकिपीडिया पे हमने उनको बताया उन्हें। अच्छा। वैसे तो उसमें है कोई नहीं ना, अभी अगर आप एआई जनरेटेड आप कोई भी अगर करें ना तो आपको पता चल जाएगा कि साथ करने वाला कौन था, अलहदा करने वाला कौन था। इंडिया अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान वैसे ही अलर्ट खड़ा है। पाकिस्तानी आईएसआई वैसे ही मशहूर है इस तरह के मामलात में, क्योंकि हमेशा ही पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया उनका। अच्छा। पहले उनका ड्रोन था, ड्रोन पाकिस्तान में आया, उन्होंने उस टाइम भी काफी मुस्बत जवाब दिया और अच्छा। हर टाइम ऐसे ही इंशाल्लाह जवाब मिलता रहेगा उनको। बस वो मतलब स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। स्ट्रॉन्ग रिप्लाई अच्छा। उनका पाकिस्तान की तरफ से यही मिलना है। हाँ, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों मदद मांग रहा है? और देखिए जैसे ही 200 आईएसआई बांग्लादेश में गई, इंडिया की मोदी गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, उन्होंने पैरा कमांडोज की डेवल एक्सरसाइज करवा दी। इतनी खतरनाक किस्म की एक्सरसाइज है कि बहुत कम जो है करवाई जाती है। इंडिया बांग्लादेश तो सोच रहा था कि मैं पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा, इंडिया ने तो कर दिया। तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पहले नेशन है, क्योंकि उनके मामला जो हैं उनका मतलब काफी ज्यादा मतलब तरक्की के लिहाज से काफी ज्यादा इस टाइम ऊपर जा रहा ठीक हो है। गया। तो बांग्लादेश जो है उनसे नॉर्मल है, तो उन्होंने पाकिस्तान से ही हेल्प लेनी है, क्योंकि हो गया। पाकिस्तान ने जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी भाई किस तरह से बता रहे हैं कि भारत के साथ अगर बांग्लादेश ने इस तरीके से पंगा लिया है तो इसका खामियाजा क्या होगा। क्योंकि ये पाकिस्तानी जनता भी जान चुकी है कि अगर भारत के साथ हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे और वो नहीं कर रहे हैं, उनका नतीजा पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ। इसी तरीके से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को देख करके बांग्लादेश जिस तरह से कूटनीति दिखाता हुआ आ रहा है, आने वाले भविष्य में वो फेलियर होगा। क्योंकि ये भारत ने भर भर के खजाना जिस तरीके से बांग्लादेश को देता था, आर्थिक मदद दिया करता था, आज वही बांग्लादेश देश है जो भारत के पीछे पीठ पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लिए जो भारत की जो पॉलिसी थी कि बांग्लादेश को हम आगे ले जाएंगे, भारत भारत हमेशा आर्थिक सहायता किया करता था, लेकिन यही बांग्लादेश है जो आज भारत के साथ इतना बड़ा धोखेबाज किया है। क्या पाकिस्तान सरकार ये बात नहीं जानती है? वो भली भांति जानती है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये ढूंढ रहा था कि कब भारत के साथ और बांग्लादेश का रिश्ता बिगड़े और वहाँ पर मुझे सेंध मारने को मिले। लेकिन पाकिस्तानियों को भी मिल गया है। खबर आती है, बहुत सारी खबर सुनने को मिलता है कि चिकन नेक जो था वहाँ पर आईएसआई ने किस तरीके से ट्रेनिंग दिया और वहाँ पर सेनाओं को देती है और अपनी सेना को उतार दिया गया है। इसी तरीके से तुर्की का ड्रोन बांग्लादेश उड़ाता है और भारत को दिखाता है कि हमारे पास शक्तिशाली चीज़ है। इसी तरीके से कई देशों से मदद लेता हुआ नजर आता है। और एक पाकिस्तानी भाई ने सही कहा कि शायद बांग्लादेश भूल चुका है कि किस तरीके से भारत ने उनके साथ आर्थिक सहायता किया, चाहे सौर प्लांट ले लीजिए, चाहे गाड़ियां ले लीजिए। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि बांग्लादेश चला जा रहा था आगे, लेकिन आगे बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा आप लोग उसको देखेंगे। और मैं भविष्य करता हूँ कि बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी आगे चलकर चरमराएगी, क्योंकि लिए भारत जिस तरीके से बांग्लादेश को भरमार रूप से आर्थिक स्थिति पर मदद कर रहा था, आज उसे भूल चुका है। क्योंकि लिए भारत में रह रही शेख हसीना ने वहाँ पे जो गवर्नमेंट हुआ करती थी तब उसके ज़माने में इतना ज़्यादा भारत ने किया। इसी तरीके से जब से ये तख्ता पलट हुआ तब से भारत और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत ही खराब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व था और आज उसकी जो चेहरा है वो भी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या इसी तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्यार मोहब्बत जो नया नया उभरा है क्या वो चल पाएगा? ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिए पाकिस्तान जो है वो भी अपनी एक इच्छा के अनुसार, एक स्वार्थ के अनुसार, पाकिस्तान इस वक्त जानता है कि बांग्लादेश जो है कमज़ोर है, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। क्योंकि लिए पाकिस्तान कभी अकेला भारत से नहीं भिड़ सकता। इसी तरीके से पाकिस्तानियों जितने आईएसआई के एजेंट हैं वो बांग्लादेश में आए हुए हैं और बांग्लादेश में हरकतें करते हैं, भारत को दिखाना चाहते हैं कितने पावरफुल हैं, भारत को उकसाते हैं किसी तरीके से। बांग्लादेश भी इसी में इस माया जाल में फंसा हुआ है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उनके आवाम और नागरिकों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर बांग्लादेशी सरकार ने, जो यूनिस की सरकार है, वो भी एक न्यूक्लियर हथियार भी पाना चाहता है और पाकिस्तान उसको प्रोवाइड करेगा। अब वो कर ही दिया होगा, क्योंकि लिए पाकिस्तान चाहता है कि मुझसे युद्ध ना हो, तीसरे देश से हो। लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो क्या होगा? युद्ध होता है तो सबसे पहले जो बांग्लादेश है उसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा ही चरमरा जाएगी।
भारत की क्या बात है, भारत कई युद्धों में था, क्योंकि लिए भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया था और इस तरीके से पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ कर के। लेकिन ये बांग्लादेशी भूल गए हैं कि काश वो दिन जब था, जब पाकिस्तान ने किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया करता था, अत्याचार किया करता था, वहाँ की जनता अगला करके भारत ने मदद किया और तभी ये बांग्लादेश बना। लेकिन ये लोग इतिहास भूल चुके हैं। बात करते हैं पाकिस्तान में वहाँ इतिहास ही दूसरी पढ़ाई जाती है, क्योंकि सन 71 की युद्ध को बताते हैं हमने जीता और हम भारत को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन जब हकीकत में आइए तो पता चल जाता है कौन किसको जवाब दे रहा था। ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।